हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के बारे में। जानेंगे स्कीम क्या होती है और ये किस प्रकार से हमको मंथली इनकम प्रोवाइड करती है। तो आइए सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम है। इसके बाद देखते हैं कि इस स्कीम में हमको मंथली इनकम प्रोवाइड होती है और इस स्कीम में अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमको सिंगल अकाउंट भी हम ओपन करवा सकते हैं या फिर हम जॉइंट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। लेकिन जॉइंट अकाउंट ओपन करवाने में एक शर्त ये है कि आप उसमें मैक्सिमम 3 लोग ही रख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए वाइफ, हस्बैंड और उसका बच्चा हो गया। तो मैक्सिमम 3 पीपल ही आप जॉइंट अकाउंट में रख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि इस स्कीम का जो मेच्योरिटी टाइम पीरियड है वो 5 साल का होता है। मतलब इसका मेच्योरिटी है 5 ईयर की दी हुई है इस स्कीम में। इसके बाद देखते हैं कि गवर्नमेंट ने इसमें क्या किया है। गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 2023 से इसके इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है। जो करंट टाइम में जो इसका इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 7.4% ईयरली के हिसाब से चल रहा है। अब इस स्कीम में जो इंटरेस्ट रेट हमको जो मिल रही है 7.4%, ये हमको सिंपल इंटरेस्ट रेट के रूप में कैलकुलेट होकर मिलती है। अब आइए समझते हैं कि इस स्कीम में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किस प्रकार से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने का वन टाइम पेमेंट इन्वेस्टमेंट सिस्टम होता है। मतलब आप जितना भी पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसको एक बार में ही आपको पैसा इस अकाउंट में जमा करना पड़ेगा। अब इसमें क्या है कि आप सिंगल अकाउंट जैसे ओपन करवाते हैं या फिर जॉइंट अकाउंट ओपन करवाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंगल अकाउंट अगर ओपन करवाते हैं तो आप उसमें कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप सिंगल अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आप मिनिमम जो अमाउंट उसमें 1000 रुपीज़ डालकर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना ये है कि इसमें आप 1000 वन टाइम ही पेमेंट कर सकते हैं। बार बार अगर इसको आप चाहें कि 500 रुपये के रूप में मैं 1000 पेमेंट कर दूं तो ऐसा नहीं है। वन टाइम में ही आपको 1000 रुपीज़ जमा करना पड़ेंगे। इसके बाद अगर इसमें मैक्सिमम की बात करें तो हम मैक्सिमम 9 लाख रुपए तक सिंगल अकाउंट में आप जमा कर सकते हैं और इसमें आप 9 लाख रुपए जमा करके आप इन्वेस्टमेंट प्लान अपना शुरू कर सकते हैं। अगर इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो ये भी एक ध्यान देने की बात यह है कि 1000 रुपये की मल्टीपल में ही आप पैसा जमा करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे 1000 रुपये से शुरू करके 9 लाख रुपए तक ही आप मैक्सिमम इसमें अमाउंट रख सकते हैं। अब देखते हैं अगर आप मैक्सिमम 9 लाख रुपए अगर आप जमा करके अकाउंट को ओपन करते हैं और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो आपको कितना आपको मंथली इनकम और ईयरली इनकम आपको प्रोवाइड प्राप्त होगी इसमें। तो अगर आप 7.4% ईयरली जो इस समय करंट में जो इसकी इंटरेस्ट रेट चल रही है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं 9 लाख रुपए आप जमा करते हैं तो आपको ईयरली कितना मिलेगा, 66,600 रुपीज़ आपको ईयरली आपको इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा। वहीं अगर आप मंथली इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको 5550 रुपीज़ आपको मंथली आपको इनकम मिलेगी। तो इसमें मंथली इनकम इसी प्रकार से प्रोवाइड होती है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। अब वहीं अगर बात करते हैं जॉइंट अकाउंट के बारे में, तो जॉइंट अकाउंट अगर आप ओपन करवाते हैं तो इसमें आप मिनिमम जो अमाउंट है वो 1000 रुपीज़ से आप स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। अगर इसमें आप मैक्सिमम की बात करें तो आप मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक आप जमा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान यही देना है कि आप ये अगर जितना भी अमाउंट आप इसमें जमा करना चाहते हैं उसको सिर्फ एक ही बार में जमा कर सकते हैं, किस्त के रूप में आप जमा नहीं कर सकते। यदि आप 15 लाख रुपए जमा करके आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आइए देखते हैं उसमें आपको कितना आपको इंटरेस्ट रेट ईयरली और मंथली मिलेगा। तो जैसा कि करंट टाइम में 7.4% ईयरली इसकी इंटरेस्ट रेट चल रही है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे ईयरली तो आपको 5 साल में आपको मिलेगा 1,11,000 रुपीज़ आपको ईयरली आपको मिलेगी इंटरेस्ट रेट। वहीं आप इसको मंथली अगर बात करते हैं तो आपको 9,250 रुपीज़ आपको मंथली आपको इनकम प्रोवाइड करेगी ये स्कीम। अब आइए बात करते हैं यदि आप इस अकाउंट को समय से पहले प्रीमेच्योर क्लोजर करवाना चाहते हैं तो इसमें क्या आपको कंडीशन दे रखी है। जैसा मैंने आपको बताया है कि इस स्कीम का जो मेच्योरिटी टाइम है वो 5 ईयर का है। लेकिन यदि आप 1 से 3 साल के भीतर आपने जितना भी पैसा इसमें जमा किया उसको निकालना चाहते हैं तो निकल तो आएगा, लेकिन उसमें आपका जितना पैसा आपने जमा किया उसका 2% आपका काट लिया जाएगा। इसके बाद आपको पैसा वापस कर दिया जाएगा। और दूसरी तरफ यदि आप 3 साल के बाद और 5 साल के पहले पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको डिपॉजिट का 1% पैसा काट कर आपको पैसा वापस कर दिया जाएगा। तो ये अगर मेच्योरिटी से पहले आप अगर अपने अकाउंट बंद करवाना चाहते हैं तो आपको ये कंडीशन दे रखी है।
अब आइए बात करते हैं, अगर आप इस स्कीम के तहत आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको पोस्ट ऑफिस में जाकर अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। तो उसमें डॉक्यूमेंट्स आपको क्या रिक्वायर्ड होंगे उसमें हम लोग कुछ देख लेते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, पोस्ट ऑफिस के ब्रांच में विजिट करना होगा, जहाँ पर आपको बैंकिंग फैसिलिटीज अवेलेबल होगी, वहाँ पर आप पहले विजिट करेंगे। इसके बाद आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ से लेना पड़ेगा कि मुझको इस स्कीम के तहत मुझको एक सेविंग अकाउंट ओपन करवाना है, तो वहाँ से आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म प्रोवाइड हो जाएगा। इसके बाद आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ आपको देना पड़ेगा, जो कि आधार कार्ड है, जो वोटर आईडी है, पासपोर्ट, इनमें से कुछ भी आप दे सकते हैं। इसके बाद आप एड्रेस प्रूफ के लिए आप पासपोर्ट दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल कोई इनमें से कोई भी आप दे सकते हैं। इसके बाद आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके बाद आपका अकाउंट इसमें ओपन हो जाएगा, आप इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस स्कीम के लिए आपकी क्या दे रखी है। तो इसके लिए आपको सर्वप्रथम क्या होना चाहिए, इंडिया का एक आपको नागरिक होना चाहिए, आप इंडिया के निवासी होने चाहिए, सबसे पहला कंडीशन तो यही है। इसके बाद अगर आप 10 साल के हैं या फिर 10 साल के ऊपर हो चुके हैं तो आप अपने नाम से अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसके बाद इसमें क्या है कि अगर आप 10 साल से छोटे हैं तो आप का एक गार्जियन के रूप में आप उस अकाउंट को आप ओपन करवा सकते हैं। अगर आप 10 साल से कम उम्र के हैं तो उसमें आपको एक गार्जियन लगेगा और वो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये स्कीम कितनी अच्छी स्कीम है और इसमें हमें मंथली इनकम किस प्रकार से मिल सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फाइनेंशियल मिरेकल को, और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।